नमस्कार। भारत में सफर की रफ्तार पता है तेजी से बदल रही है। तो आज हम देखने वाले हैं देश की वो 5 ट्रेनें जो स्पीड के मामले में ना एक बिल्कुल नया दौर लिख रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की सबसे तेज ट्रेनों की गिनती। तो सवाल ये उठता है कि भारत के पटरियों पर रफ्तार का असली बादशाह है कौन। आज हम बस इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। और हाँ, ये भी जानेंगे कि कौन सी ट्रेनें सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि स्मार्ट भी हैं। ठीक है। तो हम अपनी लिस्ट शुरू करेंगे नंबर 5 से और धीरे धीरे पहुंचेंगे भारत की सबसे तेज ट्रेन तक। पता है, इस लिस्ट में हर एक ट्रेन की अपनी एक कहानी है, भारतीय रेलवे के विकास की कहानी। तो फिर 5वें नंबर पर कौन है? तो 5वें पायदान पर है वंदे भारत एक्सप्रेस। देखिए, ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है बल्कि मेक इन इंडिया की जो ताकत है ना, उसका प्रतीक है। भारत की अपनी सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक पहुंच सकती है। ये भारतीय इंजीनियरिंग का एक ऐसा बेहतरीन नमूना है जो देश भर में कनेक्टिविटी को आप कह सकते हैं फिर से परिभाषित कर रहा है। चलिए अब देखते हैं कि नंबर 4 पर कौन सी ट्रेन है। नंबर 4 पर है गतिमान एक्सप्रेस। जरा सोचिए, ये ट्रेन दिल्ली और झांसी के बीच की दूरी सिर्फ 100 मिनट में पूरी कर लेती है। इसकी खासियत क्या है? इसकी लगातार तेज रफ्तार, जो इसे उन लोगों के लिए एक बहुत पॉपुलर चॉइस बनाती है जो आगरा जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर जल्दी पहुंचना चाहते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी ट्रेन की जो, आप मानेंगी नहीं, दशकों से भारत में स्पीड का दूसरा नाम रही है। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये तो एक विरासत है। और तीसरे स्थान पर है भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस। इसे यूं ही नहीं दशकों से स्पीड का राजा कहा जाता है। आखिर ये भारत की पहली ट्रेनों में से एक थी जिसने 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की जो दीवार थी उसे तोड़ा था। पता है, सालों तक इसने सबसे तेज ट्रेन का खिताब अपने नाम रखा और भारत में हाई स्पीड यात्रा के लिए एक तरह से एक बेंचमार्क सेट कर दिया। तो लीजिए, हम टॉप 2 में पहुंच गए हैं। दूसरे नंबर पे जो ट्रेन है वो है राजधानी एक्सप्रेस। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये ट्रेन देश की राजधानी को राज्यों की राजधानियों से जोड़ती है। दिल्ली मुंबई जैसे जो ज़रूरी रूट्स हैं उन पर यह अपनी रफ्तार और आरामदायक सफ़र के लिए जानी जाती है। और यही चीज़ इसे सिर्फ एक तेज़ ट्रेन नहीं बल्कि भारत की सबसे प्रतिष्ठित और भरोसेमंद ट्रेनों में से एक बना देती है। और अब वो पल आ गया है जिसका सबको इंतज़ार था। अब हम सिर्फ एक ट्रेन के बारे में नहीं जानेंगे बल्कि भारतीय रेल के भविष्य की एक झलक देखने जा रहे हैं। और भारत की सबसे तेज ट्रेन का खिताब जाता है RRTS रैपिड एक्स को। हाँ, ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है बल्कि एक बिल्कुल नए तरह का रेल नेटवर्क है। इसे खास तौर पर दिल्ली NCR जैसे बड़े शहरी क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और ये रोज़ाना यात्रा करने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। तो सवाल ये है कि ये RRTS आखिर है क्या? खैर, इसका मतलब है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये मेट्रो और पारंपरिक रेलवे का एक मिला-जुला रूप है। मतलब एक नए जमाने का हाई स्पीड और हाई फ्रीक्वेंसी वाला रेल नेटवर्क जो शहरों के बीच की दूरी को ना बहुत ज्यादा कम कर देगा। और इसके रफ्तार के बारे में क्या कहेंगे? रैपिड एक्स 250 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड तक पहुंच सकती है। सोचिए जरा, ये स्पीड भारत में रीजनल यात्रा के समय को घंटों से घटाकर मिनटों में ले आएगी। ये लाखों यात्रियों के लिए वाकई में एक गेम चेंजर है। जरा इस चार्ट पे नजर डालिए। RRTS की 250 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड और वंदे भारत की 180 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड, इन दोनों के बीच का अंतर बिल्कुल साफ है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ अपने मौजूदा नेटवर्क को तेज नहीं कर रहा बल्कि भविष्य के लिए एक बिल्कुल नया हाई स्पीड इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। तो शताब्दी की विरासत से लेकर रैपिड एक्स के भविष्य तक ये है भारत की हाई स्पीड रेल यात्रा की पूरी कहानी। और ये सिर्फ रफ्तार की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये इस बात का संकेत है कि देश के जुड़ने का तरीका कैसे बदल रहा है, एक बहुत बड़ा बदलाव। तो चलिए आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। इन सभी बेहतरीन हाई स्पीड ट्रेनों को देखते हुए भविष्य में कोई भी अपना सफर कैसे चुनेगा? क्या फैसला सिर्फ और सिर्फ स्पीड पर होगा या फिर कंफर्ट, कनेक्टिविटी और समय की पाबंदी, ये चीजें भी उतनी ही मायने रखेंगी? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।